उस पुजारी ने कहा कि किसी भी हाल में इन्हें खोना मत और भीगने तो बिल्कुल मत देना। जैक सोच ही रहा था कि तभी पुजारी घोड़ा लेकर भाग गया। शहर से निकलने से पहले विक के आदमी उसके पीछे गए और उसे पकड़ लिया। साथ ही जैक का चाचा उसे डांट रहा था, घोड़े के बदले में ये 4 बीन्स लेकर आया तू, इतना ही दिमाग है तेरे में। वहीं राजा भी राजकुमारी को डांट रहा था कि तुम बिना किसी सिपाही को लेके महल से बाहर क्यों गई, जल्द ही तुम इस रियासत की रानी होगी। अगर मैं रानी बनने ही वाली हूँ तो मेरी बात भी मानो ना, क्यों मेरी ऐसे ही शादी करने लगे, वो भी दुगनी उम्र के आदमी से। दरअसल राजा राजकुमारी की शादी रॉड्रिक के साथ करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी को उससे शादी नहीं करनी थी। इजाबेल ने कहा कि वो कोई कमजोर अबला नारी नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उधर जैक के चाचा ने गुस्से में वो बीन्स टेबल से नीचे फेंक दी और फिर तिल मिलाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद हम विक और रॉड्रिक को उस मॉन्क से पूछताछ करते हुए देखते हैं। मॉन्क ने कहा कि बीन्स को वहीं रहने देते जहाँ दबा के रखे गए थे, इन्हें काले जादू से बनाया गया था, इन बीन्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रॉड्रिक ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसे मार दिया। थोड़ी देर बाद जैक को अपने चाचा की चिंता हो रही थी जो इस वक्त तूफान में बाहर है। उसी समय राजकुमारी जो महल से भागी हुई थी रास्ता भूल गई। उसने जैक के घर की रोशनी देखी और उस तरफ चल दी। जब जैक अपने चाचा को ढूंढने जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी राजकुमारी ने दरवाजा खटखटाया। जैक ने उसे अंदर बुलाया और दोनों बातें करने लगे। तूफान की वजह से नीचे जमीन पर पानी गिर रहा था जो धीरे धीरे जादुई बीन्स में से एक के पास पहुंच रहा था। जैक ने इजाबेल को जाइंट्स के बारे में वो किताब दिखाई जो वो बचपन में पढ़ा करता था। वो दोनों ऐसा दिखा रहे थे मानो एक दूसरे को पहचाना ही ना हो। जैक ने पूछा तुम किससे भाग रही हो, जिस पर राजकुमारी ने कहा तुमसे मतलब। इतने में नीचे पड़ी हुई उस जादुई बीन के पास पानी पहुंच गया था और उसने उगना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों को ही इसकी कोई खबर नहीं।